नमस्कार। आज हम थॉर्न के क्लासिफिकेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो थॉर्न के द्वारा दिया गया था। इनका जो वर्गीकरण है वो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, पॉलन मॉर्फोलॉजी, सीड मॉर्फोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आदि पर आधारित था। इन्होंने इवोल्यूशन अर्थात विकास को ध्यान में रखते हुए भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये एक फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण है। 3 प्रकार के वर्गीकरण हम प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें बात होती है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो वर्गीकरण दिए गए थे वो थे कृत्रिम प्रकार के वर्गीकरण अर्थात आर्टिफिशियल। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नंबर आया, जिसमें बेंथम और हुकर बहुत लोकप्रिय रहे और अभी भी लोकप्रिय हैं। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए, जिसमें ध्यान रखा गया फाइलोजेनी का अर्थात जाति वर्गीयता का। जितने भी बाद के वर्गीकरण हैं, एंगलर पेंटल के हैं, हचिनसन के हैं, ये वर्गीकरण दिए गए फाइलोजेनेटिक। ये अल्ट्रा मॉडर्न कुछ वर्गीकरण हैं जो बाद में दिए गए, जैसे थॉर्न का वर्गीकरण है, कॉर्नक्विस्ट का वर्गीकरण है, तख्ताजन का वर्गीकरण है। इन वर्गीकरणों की बात हम बाद में करेंगे। इसमें आज हम वर्णन करने जा रहे हैं इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के वर्गीकरण को, जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने किस बात का ध्यान रखा। तो थॉर्न का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, उन्होंने कई बातों को ध्यान में रखते हुए ये वर्गीकरण दिया गया, जैसे इवोल्यूशन में टेंड टुवर्ड इलोबरेशन एंड डाइवर्सिटी और टुवर्ड्स रिडक्शन एंड सिंप्लिसिटी। इन्होंने ये बताया कि वंस लॉस्ट organs usually are not regained. New angiosperm structures have evolved as modification of or as outgrowths from pre-existing structures. All parts of plants at all stage of their development may produce evidence that is valuable in establishing relationship. Existing species have descended with change from pre-existing species. Ancestral conditions and trends of speciation are often recognizable in the organs, tissues and cells of living and fossil angiosperms. बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए थॉर्ने ने अपना वर्गीकरण दिया। थॉर्ने published a phylogenetic system of angiosperms classification on the basis of comparative morphology, embryology, cytology, paleobotany, pollen and seed morphology, plant geography and host parasite relationships. He believed in theory of monophyletic origin of angiosperms. इन्होंने मोनोफाइलेटिक ओरिजिन अर्थात एक स्रोतोद्भवी को अपना वर्गीकरण दिया था। He divided class Anonopsida, it means angiosperms, into 2 subclasses, 28 superorders, 54 orders, 75 suborders and 350 families. A detailed statistical summary of his classification is also given in this flow chart. हम एक आउटलाइन थॉर्ने के सिस्टम क्लासिफिकेशन की, यहाँ थॉर्ने की देख रहे हैं क्लासिफिकेशन की। एंजियोस्पर्म को इन्होंने एनोनोप्सिदा नाम दिया और 2 सब क्लास में इसको डिवाइड किया, जो डाइकोट और मोनोकोट है, लेकिन डाइकोट रेंडर को इन्होंने एनोनिडी और मोनोकोट रेंडर को लिलिडी नाम दिया। पहले हम आवर्त बीजियों को 2 में बांटा, डाइकोट में और मोनोकोट में। मोनोकोट को एडवांस मानते हुए बाद में रखा, डाइकोट रेंडर को पहले रखा। फिर हम देखते हैं डाइकोटिलिडनी, जो इसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं उसमें अर्थात एनोनिडी, इनको किन सुपर ऑर्डर में बांटा, किन ऑर्डर में बांटा, उनकी बात हम यहाँ इस पर देखने जा रहे हैं इस क्लासिफिकेशन। डाइकोटिलिडनी अर्थात एनोनिडी डिवाइड इन सब ऑर्डर। नंबर फर्स्ट एनोनीफ्लोरी, जिसमें ऑर्डर एनोनेल्स, निलंबोनेल्स, पियोनेल्स और बारबीडेल्स को रखते हैं। जब हम बात करेंगे इसकी वर्गीकरण की, मेरिट की अर्थात इसके गुण की, तो ये इसके पक्ष में जाएगा। इनके गुण में हम लिखेंगे कि इनको इन्होंने प्रिमिटिव मानते हुए सबसे पहले रखा। पियोनिया प्रिमिटिव माना जाता है, निलंबोसिस फैमिली प्रिमिटिव है, एनोनेल्स प्रिमिटिव फैमिली है, बारबीडेल्स प्रिमिटिव फैमिली। इनसे इन्होंने शुरुआत करी अपने वर्गीकरण की, तो हम यहाँ मेरिट में इनकी बात यहाँ पर करेंगे। देन सब ऑर्डर सेकेंड निम्फीफ्लोरी, इसमें ऑर्डर निम्फेल्स। देन सुपर ऑर्डर थर्ड
रेफिसिफ्लोरी, ऑर्डर रेफिसेल्स। सुपर ऑर्डर फोर्थ थीफ्लोरी, इसमें ऑर्डर थियल्स, एरिकेल्स, एबिनेल्स, प्राइमुलेल्स एंड पोलिगोनेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर फिफ्थ जो है चिनोपोडी फ्लोरी, ऑर्डर चिनोपोडियल्स। देन सुपर ऑर्डर जिरेनी फ्लोरी, इसमें ऑर्डर जिरेनियल्स। देन सुपर ऑर्डर सेंटेली फ्लोरी, इसमें ऑर्डर सिलेस्ट्रेल्स, सेंटेलेल्स, बेलेनोफोरेल्स। देन सुपर ऑर्डर वायोली फ्लोरी, इसमें ऑर्डर वायोलेल्स एंड कैपेरेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर मालवी फ्लोरी, इसमें ऑर्डर मालवेल्स, आर्टिकेल्स, रेमनेल्स एंड यूफोरबियल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर रूटीफ्लोरी, इसमें ऑर्डर रूटेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर प्रोटीनीफ्लोरी, जिसमें ऑर्डर प्रोटियल्स। देन सुपर ऑर्डर हेमिलिडी फ्लोरी, इसमें ऑर्डर हेमेरिडेल्स, केजुराइनेल्स एंड फ्यूगेल्स। देन सुपर ऑर्डर रोजी फ्लोरी, इसमें ऑर्डर रोजेल्स और पिटोस्पोरेस। 14 ऑर्डर सुपर ऑर्डर लोजीफ्लोरी, इसमें ऑर्डर लोजेल्स। देन ऑर्डर 15 ऑर्डर सुपर ऑर्डर है मीटीफ्लोरी, इसमें ऑर्डर मीटेल्स। देन सुपर ऑर्डर जेनशेफ्लोरी, इसमें ऑर्डर ओलियल्स, जेनशेलेल्स, बिग्नोलियल्स एंड लेमियल्स। देन सुपर ऑर्डर सोलेनीफ्लोरी, इसमें ऑर्डर सोलेनेल्स एंड कैम्पेनुलेल्स। इसके बाद 18 ऑर्डर सुपर ऑर्डर कोरिनीफ्लोरी, इसमें ऑर्डर कोरेनेल्स, टेरेलियल्स एंड डिस्पेक्यल्स। और उसके बाद 19 जो लास्ट सुपर ऑर्डर था एस्ट्रीफ्लोरी, जिसमें ऑर्डर एस्ट्रेस, जिसमें एस्ट्रेस को एक एडवांस फैमिली के रूप में ट्रीट किया एस्ट्रेस कण को डाइकोट के अंदर। ये डाइकोटिलिडनी अर्थात एनोलिटी का वर्गीकरण हमने इसमें देखा, इनके वर्गीकरण। अब हम देख रहे हैं मोनोकोटिलिडनी अर्थात लिलिडी, इसको किस प्रकार से डिवाइड किया। इसमें जो सुपर ऑर्डर है उन सुपर ऑर्डर को हम देख रहे हैं, 9th सुपर ऑर्डर है, 9 और उनमें जो ऑर्डर है उनको हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सुपर ऑर्डर फर्स्ट लिली फ्लोरी, इसमें ऑर्डर लिलियस। देन सुपर ऑर्डर सेकंड ट्रायूरिडी फ्लोरी, इसमें ऑर्डर ट्रायूरिडेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर एलिस्मेटी फ्लोरी, इसमें ऑर्डर एलिस्मेटेल्स, जुस्ट्रेल्स और नाजेटेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर एरी फ्लोरी, उसमें ऑर्डर एरेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर साइक्लेंथी फ्लोरी, जिसमें ऑर्डर साइक्लेंथेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर 6 पेंडेनी फ्लोरी, इसमें ऑर्डर पेंडेनेल्स। देन सुपर ऑर्डर एरिसी फ्लोरी, इन विच ऑर्डर एरिकेल्स। उसके बाद सुपर ऑर्डर 8 टाइफी फ्लोरी, जिसमें ऑर्डर टाइफेल्स, अर्थात टाइफा भी यहां पर प्रिमिटिव एडवांस फैमिली के रूप में है, टाइफा टाइफेसी। देन जो लास्ट है 9th ऑर्डर सुपर ऑर्डर कोमिलिनी फ्लोरी, जिसमें ऑर्डर कोमिलिनेल्स एंड जिंजीबरेल्स, जिसमें जिंजीबर आदि जो है मसाले आएंगे। ये जो हम देख रहे हैं 9th सुपर ऑर्डर में मोनोकोटिलिडनी को डिवाइड किया और उसके अंदर ये 12th जो है ऑर्डर एंगुलर और है थोड़े के वर्गीकरण में रखे गए। ये हमने देखी आउटलाइन इनके वर्गीकरण, जिसमें किस प्रकार से डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी को डिवाइड किया गया। अब हम देखने जा रहे हैं इनकी मेरिट और डीमेरिट अर्थात गुण और दोष। जो अभी हमने आउटलाइन देखी इन वर्गीकरण की, इसी पर आधारित है ये गुण और दोष। मेरिट्स ऑफ थॉर्नेस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट
The woody anoles, which are now universally accepted as the most primitive living angiosperm, are the starting point of his system and constitute the base of the phylogenetic sub of angiosperms. The Barbaridaceae and the Nymphaeals, though more advanced than the Anoles, are all considered to be closely related. Second, the arrangement of dicotyledony is much more phylogenetic because it has brought the closely related taxa nearer to each other in their placement. The order Ericales, Ebenales, and the Primulales, though more advanced, are considered to be related to the Thiels and all kept under superorder Thiflori. The order Thiels contains the closely related families Dilleniaceae and Serraceaceae. The Amentiferae, which has long been considered as an assemblage of unrelated families, has been abolished and its families distributed in different orders near their relatives. ये तीन मेरिट की हमने बात करी है, एनोलेस ऑर्डर को लेकर बात करी है, और अमेंटिफेरी जो ग्रुप था अनरिलेटेड फैमिली को जोड़ा, इन्होंने उनको उनके संबंधित ऑर्डर के अंदर डाल दिया, वहां से हटा। नेक्स्ट मेरिट, inclusion of the order Malvaceae, Urticales, Rhamnales, Euphorbias, Solenes, and the Campanules under the superorder Malviflori. Coronales and Dispecales are placed in one superorder Coroniflori. Fifth merit, inclusion of the order Malvaceae, Urticales, Rhamnales, Euphorbias, Solenes, and the Campanulaceae under the superorder Malviflori. Coronales and Dispecales are placed in one superorder Corniflori. ये इनकी मेरिट में गई। और सिक्स जो हम देख रहे हैं इनकी मेरिट, द ऑर्डर Pittosporales and the Proteales, who more advanced than the Rosales, are all considered to be related and kept under the superorder Rosiflori. Next merits are, the Typhales are considered as related to but more advanced than the Ericaceae. The Ericaceae is advanced. On the contrast, the traditional relatives of Typhaceae, the Pendales, are included under the superorder Ericiflori, along with the order Ericaceae and Cyclathens. Among the Comylenales, the Bromeliaceae forms the starting point, while the Poaceae is the most highly evolved family of the order. The family Stylidaceae is kept under the suborder Saxifragini under the order Rosales. The order Dispecales are considered as related to the Coronales, and both these orders are kept under the superorder Coroniflori. Next merits are, among the subclass Monocotyledoni, the order Liliaceae are considered to be the starting point. The highest evolved family of this order being the Orchidaceae. The Elisvetales are considered to be more specialized than the Liliaceae. Last are among the Comylenales, the Bromeliaceae forms the starting point, while the Poaceae is the most highly evolved family of the order. यहाँ हमने बेंथम और हुकर की मेरिट की अर्थात गुण की जो हमने आउटलाइन ऑफ सिस्टम में से निकाल के बात करी है, इसकी जो फ्लो चार्ट है उनमें किस फैमिली को कहां किस क्रम में रखा गया है, उससे हमने वहां की मेरिट की बात करी। कुछ इसके अवगुण अर्थात दोष भी हैं थॉर्न सिस्टम के, जहां पर हम इसको भी समराइज करके हम बात कर लेते हैं कि डिमेरिट ऑफ थॉर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज नॉट ऑफ मच प्रैक्टिकल वैल्यू इन आइडेंटिफिकेशन. Thorne is of the view that angiosperms have originated from some pteridosperm members is also not
एक्सेप्टेड बाय सेवरल टैक्सोनॉमिस्ट। जो हमने बात करी है कि प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू में आज भी बेंथम, हुकर और दूसरे वर्गीकरण लोकप्रिय हैं, लेकिन इस वर्गीकरण को वहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा। एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति जो मानी गई टेरिडोस्पर्मस मेंबर से, उसको भी यहाँ पर कई टैक्सोनॉमिस्ट ने स्वीकार नहीं किया है। टेरिडोस्पर्म जो मेंबर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा का से ओरिजिन हुआ है। लास्ट डिमेरिट, इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन देयर इज नो फाइनल वर्ड। द systems which seem adequate today may become outmoded in light of further researches। ये हमने देखी कुछ इसके अवदोषों की, दोष की बात करी, अवगुण की बात करी, वर्गीकरण की। तो ये जो वर्गीकरण है ये मॉडर्न वर्गीकरण में इनकी गिनती होती है, और परीक्षा में ये वर्गीकरण परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें वहां देनी पड़ेगी तो इसकी आउटलाइन ऑफ वर्गीकरण, और उसके बाद इसकी मेरिट और डिमेरिट। इसके बाद हम अगले चैप्टर के अंदर जो अगले मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट का क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।